हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, मतलब इसमें जो यूनिट नंबर 3 है उसमें मैंने 2 चैप्टर्स का डिस्कशन किया कि एक तो ऊष्मीय चालकता, एक 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 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक तो थर्मल कंडक्टिविटी, एक इलेक्ट्रिकल, ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ड्रूड मॉडल, एक अब जो पढ़ाने वाला हूँ ना वो, ठीक है ना। इन्हीं में से ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के। वैसे तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए सारा पढ़ाया जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। एक तो अभी जो पढ़ाने वाला हूँ, और ये सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल सा है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इसको तो दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। ये है वीडेमान और फ्रॉन्ज नियम, वीडेमान फ्रांज नियम। क्या है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग लिखेंगे इसको। देखिए, समझिए बात को। ऐसा है कि जो कंडक्टर्स है, मतलब चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ है मेटल्स, मतलब धातु है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी संख्या में होते हैं। अभी जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट तो फ्लो हो गई, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होगी होगी, मतलब विद्युत चालन तो होगा। विद्युत चालन होगा तो विद्युत चालकता उत्पन्न होगी, जिसको सिग्मा बोलते हैं। ये तो होगा ही होगा। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि वो ऊष्मा का भी चालन करते हैं, थर्मल एनर्जी का भी कंडक्शन करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी, ऊष्मा का भी चालन होगा और विद्युत का भी चालन होगा। तो ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता, ये जो दोनों हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इनका क्या फॉर्मूला हो कि उनमें सिग्मा भी आए और के भी आए। तो इन दोनों का आपस में जो संबंध स्थापित करता है, जो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, उस लॉ को बोलते हैं, उस नियम को बोलते हैं वीडेमान फ्रांज नियम। वीडेमान फ्रांज नियम मतलब जो ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता, इन दोनों के मध्य रिलेशन सेटअप करता है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, उस नियम को बोलते हैं हम लोग वीडेमान फ्रांज नियम। क्लियर है? चलो ठीक है, लिखिए। धात्विक ठोस पदार्थों में, धात्विक ठोस पदार्थों में, धात्विक ठोस पदार्थों में, धात्विक ठोस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, धात्विक ठोस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युतीय चालन के साथ साथ ऊष्मीय चालन भी होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युतीय चालन के साथ साथ, विद्युतीय चालन के साथ साथ ऊष्मीय चालन भी होता है। विद्युतीय चालन के साथ साथ ऊष्मीय चालन भी होता है। ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता में, ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता में संबंध स्थापित करने वाले नियम को, ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता में संबंध स्थापित करने वाले नियम को वीडेमान फ्रांज नियम कहते हैं। वीडेमान फ्रांज नियम कहते हैं। ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता में संबंध स्थापित करने वाले नियम को वीडेमान फ्रांज नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इंग्लिश में लिखो इसको, इसको इंग्लिश में लिखो।
there are two types of thermal, there are two types of conductivity, there are two types of conductivity by free electrons in metals. There are two types of conductivity, there are two types of conductivity by free electrons in metals. thermal conductivity and electrical conductivity, thermal conductivity and electrical conductivity. Wiedemann-Franz नियम, Wiedemann-Franz law establishes the relation between thermal conductivity and electrical conductivity. Thermal conductivity and electrical conductivity. Thermal conductivity and electrical conductivity. ठीक है, समझ आया? अब देखिए ऊष्मीय चालकता, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मीय चालकता, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किया था ना, कंडक्टिविटी के आया था, और ये के इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, पर यहाँ पे के भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आया था इसका वैल्यू वो ये था 1/3 n π² k² tau by m, 1/3 n k² π² tau by m, and k² π² tau, k² π² tau m, और t बाहर था और टेम्परेचर भी था। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा सिग्मा जो है, सिग्मा इसको बोलते हैं क्या, विद्युतीय चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युतीय चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो सिग्मा होगा। इसका वैल्यू होता है n² tau by m, ये होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अपने को क्या करना है, इनमें रिलेशन तो एस्टैब्लिश करना है, तो आप एक काम करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सिग्मा और के में रिलेशन बताना। सिग्मा तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, देखिए के बाई सिग्मा इक्वल टू n k² tau by 3m टेम्परेचर इंटू n tau m, m से m कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, टाउ से टाउ कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसको लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो k बाई सिग्मा ये आया k² π² बाई 3e² टेम्परेचर। ये जो आया k बाई सिग्मा t, इसको लिखेंगे हाँ, ये जो k है दो जगह पे k लिखा हुआ है ना, तो इसको आप दोनों सेम टाइप के लगने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा इसको k b लिख लो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ये, तो इसको k b लिख लो, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। और तो ये वैल्यू आया अपने पास में k b² π² अपॉन 3e²। एक बार मैं देख लेता हूँ करेक्ट आया है कि नहीं। π²
k² अपॉन 3e²। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट मिल जाएगा, के को बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है सब कांस्टेंट है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? जनरली ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे ई नहीं लिख के चार्ज ही लिख देते हैं, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, ऐसा भी लिख दिया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ कि ई को मैं क्यू लिख रहा हूँ, ऐसा फॉर्म भी आता है। इसको हम लोग क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट लिख देते हैं, सॉरी लोरेंज नंबर बोलते हैं इसको। ये कांस्टेंट जो है इसको बोलते हैं ऐसे k/σ_t, इसको बोल दिया L, कैपिटल L। L क्या है, ये है, और इसको बोलते हैं लोरेंज संख्या, लोरेंज नंबर। आई बात समझ? और ये जो इक्वेशन आ गया ना, ये है वेडेमान-फ्रॉन्स लॉ, ये इक्वेशन। इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ। तो समीकरण ए जो है, समीकरण ए वीडेमान-फ्रॉन्स नियम है। इक्वेशन ए इज वीडेमान-फ्रॉन्स लॉ। ठीक है, और जो L है, L का तो मैं वैल्यू बता देता हूँ। L का जो वैल्यू आया है वो क्या है, लोरेंज नंबर बोल रहे हैं, लोरेंज संख्या बोल रहे हैं। ये क्या आया, k²π²/3e² या q²। इसको बोलते हैं लोरेंज संख्या, लोरेंज संख्या, लोरेंज नंबर। ये लोरेंज नंबर है। ठीक है, ये के भी है। इसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू जो आता है वो आता है, के का वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻23 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 का स्क्वायर अपॉन 3 × Q। चार्ज अगर मैं 1.6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल लेता हूँ तो ये आ जाता है। इसका फाइनली जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू कुछ आता है 2.45 × 10⁻8 के अराउंड आता है, ये वैल्यू आता है। आई बात समझ? ये वैल्यू इस तरीके से मिलता है। फ्रॉन्स नियम जो है वो यहीं तक कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? ये है फ्रॉन्स लॉ, वीडेमान। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बस आपको ये 1-2 वैल्यूज़ ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये तो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ड्रूड मॉडल में ये कैलकुलेट किया। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर ठीक आया कि नहीं। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो वॉट ओम पर केल्विन स्क्वायर होता है। ये जो भी है ये आ गया। ये देखो सिंपल सा छोटा सा एक है फॉर्मूला, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो भैया, ये कंप्लीट हो गया, वीडेमान-फ्रॉन्स नियम आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर के टॉपिक खत्म हो गए हैं। एक होल इफेक्ट भी आता है, लेकिन होल इफेक्ट में सेकंड चैप्टर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें होल इफेक्ट अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सबके लिए आएगा। तो सेकंड यूनिट में उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं होल इफेक्ट इसमें नहीं पढ़ा रहा, उसमें बता दूंगा। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए तो इसमें भी, क्योंकि एक बार पूछा गया 2018 में होल इफेक्ट पूछा गया, होल प्रभाव, तो वो इसमें बता देना, मैं उसमें पढ़ाऊँगा तो इसमें आ जाएगा वो। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और ये फिनिश होगी इसकी थ्योरी। ठीक है, ओके।